नमस्कार, मैं राजेश जैन आज आपसे डायरेक्ट सेलिंग और इस ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूंगा कि हमारे पास सामान जो है वो आज किस तरीके से पहुंच रहा है और डायरेक्ट सेलिंग कैसे हमारे लिए बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में हमारे पास सामान किन तरीक़ों से आता है। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट क्या है? एक मैन्युफैक्चरर है और एक पूरा मार्केटिंग सिस्टम है जिसमें एक रिटेलर है, एक होलसेलर है, एक C&F है, स्टॉकिस्ट है और इस तरीके से कस्टमर तक माल पहुंचता है। सेकंड आता है डायरेक्ट सेलिंग, एक ऑप्शन है जिसके द्वारा आपके पास में सामान आता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बात करें, एक कंपनी सामान बनाती है और वो डायरेक्ट कंज्यूमर को देती है और वो कंज्यूमर आगे अपने कुछ कस्टमर क्रिएट करता है, वो स्वयं यूज़र भी होता है और कुछ वो कंज्यूमर भी क्रिएट करता है। इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम काम करता है। और जो तीसरा है वो है ई-कॉमर्स, यानी कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पर जाकर आप अपना सामान बुक कराते हैं और उनको जो सामान दे रहे हैं वो आप तक सामान पहुँचाते हैं। तो ये तीन सिस्टम है जिसके अंदर में कस्टमर तक सामान पहुँचता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनी बेहतर है और हम तक जो सामान पहुंचाती है ऐसी कौन सी कंपनी है जो सर्विस के अंदर में आज भारत के अंदर में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है? अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट में आपको अपने आसपास में देखते हैं, जिस भी व्यक्ति से आप सामान लेते हैं, लाला से, आपके पास में कोई ना कोई महाजन है, कोई दुकानदार है, तो वहाँ से आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। आप रेगुलर उनसे सामान ले रहे हैं तो साल में कोई एक आधा गिफ्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अगर आप देखें तो आप प्रोज्यूमर हैं, जिसके ऊपर में अभी हम चर्चा करेंगे। प्रोज्यूमर क्या है, बेनिफिट क्या है? यहाँ पर आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको यहाँ इनकम कमाने का मौका मिलता है और यही इनकम कमाने का मौका आप दूसरों को भी दे सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। थर्ड है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के अंदर में जब हम ऑनलाइन जाते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर में, वहाँ पे हमें क्या फ़ायदा है? वहाँ पे हमें फ़ायदा सिर्फ ये है कि हम अपनी मनपसंद का सामान आराम से छांट सकते हैं, रेट चेक कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर हम ऑर्डर दे सकते हैं। जो सामान हमें सस्ता मिलता है, जिसके फीचर्स हमें अच्छे लगते हैं, वहाँ पे जाके हम ऑर्डर कर देते हैं और जो भी कंपनी वहाँ अटैच है वो हम तक अपना प्रोडक्ट पहुँचा देती है। अब हम बात करें पावर ऑफ प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर क्या है? इसके अंदर दो वर्ड जुड़े हैं, प्रो और ज्यूमर। प्रोज्यूमर को अगर आप देखें, प्रमोटर प्लस कंज्यूमर, डायरेक्ट सेलिंग का ये एक पावर है। प्रोज्यूमर, प्रमोटर प्लस कंज्यूमर। कंज्यूमर ही उसे प्रमोट करता है और अपनी ब्रांड बनाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, और वो एक सेल क्रिएट करता है, साथ में वो खुद यूज़र भी होता है। इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम काम करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ इसी पे काम करती है, प्रोज्यूमर पर, यानी कि वो अपने यूज़र के साथ साथ में अपने यूज़र्स को एक पावर दे रही है कि आप इसको प्रमोट कीजिए और एक सेल क्रिएट कीजिए। और जितनी आप सेल क्रिएट करते हैं उससे आपका पे आउट जनरेशन होता है, आपको इनकम होती है। तो अब पे आउट कैसे आएगा? पे आउट आने के लिए ज़रूरी है कि आपकी कुछ सेल हो, क्योंकि जब तक किसी कंपनी का कुछ सामान नहीं बिकेगा तो आपको पे आउट नहीं आएगा। तो यानी कि आपको वहाँ पर सेल चाहिए। और सेल किससे आती है? सेल आती है एक बेहतरीन प्रोडक्ट से, जिसके ऊपर में आज हम अभी चर्चा करेंगे कि प्रोडक्ट अच्छा भी होना चाहिए और मार्केट के बराबर भी होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि पिछले 25 सालों में भारत के अंदर में लगातार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है, लेकिन वो तरक्की उनको नहीं मिल रही है, वो सफलता उनको नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। पे आउट परमानेंट होता है परमानेंट सेल से, और परमानेंट सेल होती है परमानेंट प्रोडक्ट से। आइए इस पर चर्चा करते हैं। परमानेंट प्रोडक्ट सेल के क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले, अगर परमानेंट सेल चाहिए तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्ट्स के साथ साथ में उसका रेट जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट के बराबर होना चाहिए, ना कि ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादातर भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में आप देखा गया है कि उनके रेट ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति एक बार तो लेता है लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं लेता है। उसके बाद बात करें तो पैकिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए।
अगर पैकिंग अच्छी नहीं होगी, लुक उसकी अच्छी नहीं होगी, तो व्यक्ति उसको नहीं लेगा। जैसे आप किसी स्टोर पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आप उसे उठा के एक बार देखते ज़रूर हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी पैकिंग अच्छी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, तो व्यक्ति जो है उसको लेता है और फिर वो रेट देखता है। तो यानी यहाँ पर भी अगर आप पास कर लेते हैं एफर्ट्स के बाद में रेट, और रेट के बाद पैकिंग पास कर लेते हैं, तो आपका कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को लेता है। इसके बाद में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है क्वालिटी। क्या क्वालिटी जो व्यक्ति ले रहा है उसका मानदंड ठीक है? क्वालिटी सबकी अपनी चॉइस की है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है। तो क्वालिटी जो है वो कस्टमर के ऊपर में डिपेंड है। और इसके बाद में है, मेरे को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने ले लिया, लेकिन क्या वो दोबारा रिपीट मेरे को मिला? ये भी, यानी सर्विस भी इसके अंदर में बहुत बड़ा मायने रखती है। ये 5 चीज़ें जो कंपनी कर लेती है, मान के चलिए कि वो बहुत जल्दी ही अपना ब्रांड बना लेती है और मार्केट में अपना स्थान बना लेती है। अब बात करें एफर्ट्स, तो ये सेल्फ एफर्ट्स हैं। जितना आप एफर्ट्स करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी। इसके बाद में रेट हमेशा मार्केट के बराबर होने चाहिए। क्यों? तभी व्यक्ति लेगा। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, जैसे लगभग पिछले 25 सालों में हुआ है भारत के अंदर में, तो वो ज़्यादा होने की वजह से उनके कस्टमर परमानेंट नहीं हो पाए हैं और उनकी सेल भी नहीं बढ़ पाई है। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि हमने बात की थी कि लगभग 400 से ज़्यादा कंपनियां काम कर रही हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं, और टर्नओवर की बात करें तो लगभग 15,000 करोड़। तो अगर हमें इसको बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केट के रेट के बराबर अपने रेट लाने होंगे, तब जाके एक कंपनी जो है स्टेबल करती है और कस्टमर स्टेबल होते हैं। इसके बाद में हम बात करें पैकिंग की। पैकिंग भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर किसी की पैकिंग ही अच्छी नहीं है, वो सामने वाले कस्टमर को अट्रैक्ट ही नहीं कर रही है, तो वो उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा। लेकिन अगर उसकी पैकिंग अच्छी है और रेट कंपेटिटिव है, तो वो व्यक्ति उसको उठा के एक बार देखता जरूर है और वो एक बार इस्तेमाल ज़रूर करेगा। और जब वो इस्तेमाल करेगा तो क्वालिटी अच्छी होगी तो वो रिपीट ग्राहक बनेगा आपका। क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए आज की तारीख के अंदर में, क्योंकि एक मार्केट के अंदर, भारत की मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत तेज़ी से आज यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनियाँ अपने पैर जमा रही है। तो और रेट उनके कम्पिटिटिव हैं, उनके बराबर अगर हमें बाज़ार बनाना है अपना, तो हमें उनके बराबर की क्वालिटी और रेट देने पड़ेंगे, तब जाके हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे और हम एक अच्छी टर्नओवर की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद करूं सर्विस। हमें सर्विस भी अच्छी रखनी होगी। जिस कंपनी ने अपनी सर्विस बहुत अच्छी रख ली, आप देखिए उनकी टर्नओवर बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो यहाँ पर सर्विस भी एक बहुत बड़ा मैटर करती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, कि अगर जिस कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी है वो टर्नओवर भी बहुत अच्छा करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कुछ पैरामीटर्स के ऊपर में, एक बार रिपीट कर लेते हैं उसको कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो टिकेगी। वो कंपनी टिकेगी जो रेट मार्केट के बराबर देगी, क्वालिटी बहुत अच्छी देगी। ये 2 पैरामीटर ऐसे हैं जो पहली सेल तो आपको दे सकते हैं, लेकिन अगली सेल के लिए आपको जो चाहिए वो क्वालिटी और सर्विस। और जो इन दोनों पैरामीटर को पार कर जाएगी दोस्तों, मान के चलिए वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ना केवल अपने पैर जमा लेगी, बल्कि आने वाले 50-100 साल तक भी वो कंपनी बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिल सके। धन्यवाद।